लोगों के बीच में ये खुशी की लहर है कि अब जो है प्रेमचंद यादव, उनके पिता रामभवन यादव की मकान जो है नहीं गिरेगी। जो शख्स खड़े हैं इनका चेहरा या पैमाइश के दिन जो है वायरल हुआ था और ये सारे फोर्स और अधिकारियों के बीच में गलत नापी हो रही थी, उसका ये विरोध किए और जो नियम होता है उस नियम से नापी करने के लिए ये जो है एकदम डटे रहे और इनका चेहरा जो है एकदम मतलब निडर था और वो चेहरा इनका वायरल हुआ और इनको जो है बहुत बधाइयाँ मिल रही थी कि उतने फोर्स में जो है ये अपने जो नियम होते हैं राजस्व के उसको जो ये बताए और गलत नहीं होने दिए। और आज जो फैसला आ गया है कोर्ट का, कल ही आ गया, अखिलेश जी आए, उनके साथ साथ फैसला भी आया, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में जो है एक खुशी है और प्रेमचंद यादव की मकान अभी नहीं गिरेगी। तो आइए क्या कुछ मामला था, उनके वकील हैं ये गोपीनाथ जी हैं और गोपीनाथ जी क्या कुछ मामला है उसको बताएंगे और आप इनसे सुनिए। हम मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साहब। जी, क्या कुछ मामला है ये प्रेमचंद यादव जी का मकान को लेके? जैसे बुलडोजर चलने वाला था, बुलडोजर 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 सरकार की, तो कहाँ तक बुलडोजर का जो कार्यप्रणाली है, जो बुलडोजर होता है वो क्या न्यायिक होता है? बुलडोजर जो चलता है वो न्यायिक है कि नहीं है? मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ इसके। जैसे 2 अक्टूबर 2023 को ये मामला आता है सामने कि जब प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद उसका परिणाम जो है एक हुजूम जाता है गांव का और वो एक नरसंहार का रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसकी आलोचना जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि प्रेमचंद की हत्या के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर विफल हो जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर विफल होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रेमचंद यादव और उसके पिता, मतलब प्रेमचंद यादव के पिता की जो पूंजी है उससे बने हुए मकान को ध्वंस करने के लिए इन्होंने एक कार्रवाई की। सबसे पहले आपने सुना होगा कि बुलडोजर आ गया है, कल गिराने वाला है, परसों गिराने वाला है। लेकिन गिराना आसान नहीं है, गिराना असंवैधानिक है और रियलिटी यह है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया का आप अनुपालन नहीं करेंगे तब तक आप किसी के मकान को नहीं गिरा सकते हैं। तो जब इन्होंने नोटिस दिया 6 तारीख की शाम को, उनके दरवाजे पर जाकर के एक नोटिस दिया कि 67 की कार्रवाई का, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67, इसमें उन्होंने नोटिस भेजा कि क्यों ना आपके मकान पे जो सरकारी ज़मीन पे वैधानिक रूप से कब्जा है उसे बेदखल कर दिया जाए। वो नोटिस प्राप्त होते ही दिनांक 7 तारीख की एक नियत तिथि थी जिस पर हमें उपस्थित होना था और किरण देवी की ओर से हम उपस्थित हुए। किरण देवी उपस्थित होकर के ये बात कहती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप बेदखली की कार्रवाई या शोकाज नोटिस दिया है वो व्यक्ति इस समय जिला कारागार देवरिया के अंदर निरुद्ध है और उसकी ओर से वकालतनामा जब तक ना आ जाए तब तक हमें एक समय दे दिया जाए कि अपनी आपत्ति विधि सम्मत रूप से तैयार करके दे दें। लेकिन उन्होंने समय ना देकर के 9/10/2023 को स्थलीय पैमाइश के लिए उन्होंने एक तारीख दे दिया कि मैं स्वयं उपस्थित होकर के पैमाइश करूंगा। देखिए, पैमाइश के दिन सुबह सुबह हम वहाँ पर उन्हें कुछ कानून उन्हें दिया गया, पीठासीन अधिकारी को, सहायक कलेक्टर को, कि महोदय अगर कोई स्थलीय निरीक्षण या सर्वेक्षण किया जाना है, पैमाइश किया जाना है तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 20 जिसके अंदर सीमा और सीमा चिन्हों को बताया जाता है उसके अनुसार आप करेंगे। ये बताया जाता है सीमांकन सीमा घोतक चिन्हों के आधार पर किया जाना चाहिए। कम से कम 3 सीमानी पत्थर होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ जजमेंट्स हैं जिसके अंदर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर सीमांकन करना है तो आप कम से कम 2 सीमा घोतक चिन्हों के आधार पर ही पैमाइश करेंगे और पैमाइश तब होगी जब फसल कटी हुई हो या उसमें पानी न लगी हो। तो इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया। देखिए, अक्टूबर महीना है, इस समय धान की, मूंगफली की, तिल की, तमाम ऐसे फसलें खरीफ की जो होती है वो लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवैधानिक रूप से पैमाइश किया गया जिसका मैंने जो हो रहे खुले उल्लंघन को वैधानिक रूप से मैंने उन्हें बताया, उनसे अनुरोध किया, लेकिन तब भी वो लोग नहीं माने क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मंशा थी कि उस बिल्डिंग को जो है अवैध करार दे करके उसे बेदखली कर दिया जाए। उसके पश्चात हमने उसमें उपस्थित होकर के आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जो उन्होंने फील्ड बुक दिया था। आपत्ति पत्र के साथ में हमने अपने साक्ष्य की एक लिस्ट दी थी, उनका जिरह करने का अवसर मांगा गया था, लेकिन वो तब भी तैयार नहीं हुए। उसके बावजूद भी मैंने उन्हें बहुत सारे कानूनों को बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत जो है हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं कि हम इस समरी प्रोसीडिंग के अंदर में आप को जो भी आपत्ति देते हैं उसका विधि सम्मत रूप से कार्रवाई की जा सके। लेकिन उन्होंने फाइनल डेट जो है 11/10/2023 को एक आदेश पारित किया और आदेश में बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिससे हम व्यथित होकर के और 30 दिनों का हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट्स था कि हम 30 दिनों में अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें जब शासन की मंशा जो है गंदी उनकी नीयत समझ में आ गई तो हमने तत्काल उस पर रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल किया और
जो हमने लोअर कोर्ट में ग्राउंड्स उठाए थे उसी ग्राउंड्स के आधार पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन जब नहीं किया उन्होंने, तो कोर्ट ने फटकार लगाई इस राज्य सरकार को और उन्हें एक चेतावनी दिया कि आइंदा इस प्रकार की गलती आप न करें। और लोअर कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में आप अपनी जो अपील है वो कलेक्टर साहब के यहाँ दाखिल कर दें, और साथ ही साथ कलेक्टर साहब को ये निर्देश भी दिया कि 3 माह का पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करें, और यदि आदेश असंवैधानिक या अवैधानिक रूप से होता है तो आप रिट पिटीशन वापस लाइएगा, हम फिर से इनके आदेश को खारिज कर देंगे और विधि सम्मत रूप से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोगों के बीच में ये खुशी की लहर है कि अब जो है प्रेमचंद यादव, उनके पिता राम भवन यादव की मकान जो है नहीं गिरेगी। जी, कहीं ना कहीं अखिलेश जी कल आए थे और दोनों पीड़ित परिवार से मिले, और उसके साथ यही सुनने को आया कि जो है फैसला आ गया, तो कहीं ना कहीं सब लोग खुश हुए। और पुलिस और प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, जो इस तरीके से बुलडोजर किया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत ये पूरी जनता को ये कहना चाहूँगा कि बिल्डोजर नाम से डरना नहीं चाहिए। आप कानून का पालन करिए। ये भारत रूल ऑफ लॉ से चलता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि ये भारत जो है कानूनों के अनुसार चलता है, और कानून का जो माता होता है वो संविधान है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदान किया गया है। और उनकी इतनी अथक प्रयासों से जो भारतीय संविधान बना है, इसमें सारे कानून जो हैं भारत के वो समाहित हैं। यदि कोई ऐसा कानून जो उस संविधान के विरुद्ध जाता है तो वो असंवैधानिक करार करके शून्य हो जाता है। भारत के किसी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी बिल्डोजर से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कानून के प्रत्येक नियमों, कॉमन लॉ, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं और संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो आप बिल्कुल ना डरें। आपके प्रति कभी जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और यदि कोई कार्रवाई करते भी हैं तो उसको दंड मिलेगा, और ये हमारा भारतीय संविधान हमको जो है एक अधिकार के रूप में देता है। तो मेरी ज़रूरत है कि आप सभी लोग जो है संविधान का पालन करें और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है उसको नमन करें और उसके पथ पर आगे बढ़ते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गोपीनाथ जी थे मेरे साथ, और इनकी जो है मेहनत रंग लाई, और कहीं ना कहीं इनकी विजय हुई, और जो बेबाकी अंदाज था पैमाइश के दिन, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में इनके हिम्मत को दाद देना पड़ा कि उनकी फोर्स के बीच में और सारे अधिकारियों के बीच में जो अपनी बात रखी, इनकी सराहना हो रही है और इनकी जीत हुई है।